parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will read chapter number 10 in history, and the name of the chapter is The Changing World of Visual Arts. So all these friends, in this chapter we will read about visual arts. हम visual arts के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या से उनमें किस तरह से बदलाव आया था, क्या क्या चेंजेस आए थे, तो इन्हीं सब पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे. बट ऑल दीज फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई जस्ट होप दैट you all are healthy and safe. You all are doing your writing and learning work sincerely. आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी स्टूडेंट्स अपना राइटिंग और लर्निंग वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. So all these friends, today we will read about visual arts. हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल में, भारत में जब ब्रिटिशर्स आ गए थे, जब कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश हो गया था. कॉलोनियल रूल का मैंने आपको बताया था बच्चों, जब किसी भी एक देश के ऊपर कोई दूसरा देश पॉलिटिकली जो उसका कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लेता है, वहाँ का शासन अपने हाथों में ले लेता है, तो उसे कॉलोनियल रूल कहा जाता है. तो जब भारत में कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश हो गया था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो अपने हाथों में ले लिया था, तो बहुत सारे बदलाव आए थे. ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके थे. सोशल चेंजेस आए थे, इकोनॉमिकल चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल चेंजेस आए थे. लेकिन स्टूडेंट, एक और मेन फैक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा बदलाव था, और वो था यानी जहाँ पर जो आर्ट्स है, जो पेंटिंग्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आए थे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आए थे, बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे. कि कॉलोनियल रूल से पहले जो यहाँ की जो भी पेंटिंग्स होती थी वो भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है, जो एंशियंट जो हिस्ट्री है, जो अपने आप में ग्लोरीफुल थी, तो उसे दर्शाती थी. लेकिन बच्चों, कॉलोनियल रूल में क्या हुआ था, जब ब्रिटिश जो पेंटर्स हैं उन्होंने जब पेंटिंग स्टार्ट की, जब उन्होंने भारत में पेंटिंग करना स्टार्ट किया था, तो उनकी जो पेंटिंग थी वो काफी हद तक नेशनलिज्म से डिफरेंट थी. यानी कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म दोनों में आपस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस था. नेशनलिज्म की जो पेंटिंग्स थी वो इंडियन हिस्ट्री की जो ग्लोरी है उसे दर्शा रही थी, लेकिन कॉलोनियलिज्म की जो पेंटिंग्स थी वो ब्रिटिशर्स की पावर को दर्शाती थी. उसमें जो भी पेंटिंग्स जो ब्रिटिश पेंटर्स द्वारा बनवाई जा रही थी वो इस तरह की थी जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा था बजाय इंडियंस के. तो हम बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पेंटिंग्स ब्रिटिश पेंटर्स द्वारा बनाई गई थी, उन्हें क्या क्या नाम दिया गया था, और उन सभी पेंटिंग्स की क्या क्या खास बातें थी. तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, पर इसकी क्या क्या खास बातें थी, तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. पर आइए आज हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं. इन कीवर्ड्स के बारे में हमें बार बार जानने को मिलेगा इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दौरान. तो आइए सबसे पहले इन कुछ कीवर्ड्स को जान लेते हैं. सबसे पहला है कन्वेंशन. इट रेफर्स टू अ नॉर्म और स्टाइल दैट हैज बीन एक्सेप्टेड. तो बच्चों, कन्वेंशन क्या होता है? ये एक तरह की स्टाइल होती है, ये एक ऐसी पेंटिंग्स की एक ऐसी स्टाइल है जिसे कि लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है. जब कोई भी पेंटिंग में नए बदलाव आते हैं, नए चेंजेस आते हैं और लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है कन्वेंशन. सेकंड है बच्चों इनग्रेविंग. इट रेफर्स टू अ पिक्चर printed onto paper from a piece of wood or metal into which the drawing has been cut. तो बच्चों देखिए, ये एक तरह की ऐसी पिक्चर होती है जिसे कि पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी. और ये पेपर के ऊपर कैसे प्रिंट की जाती थी? मीन्स जो भी वुड या मेटल में जो भी पेंटिंग होती थी, जो भी ड्राइंग होती थी किसी वुड में या मेटल में, तो उस ड्राइंग को किसके ऊपर बनाई जाती थी, उसको किसके ऊपर प्रिंट किया जाता था? उसे पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता था, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनग्रेविंग. नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है पिक्चर स्क्यू. पिक्चर स्क्यू का मतलब होता है सीन. जो भी सीन जो पेंटिंग्स में दर्शाई जाती थी, पेंटिंग में जो बताई जाती थी, जो भी सीन दिखाई जाती थी, तो उसे कहा जाता था पिक्चर स्क्यू. नेक्स्ट है बच्चों पोर्ट्रेट. इट इज द पिक्चर ऑफ अ पर्सन. तो पोर्ट्रेट क्या होता था? किसी भी पर्सन की पिक्चर, ऐसी पिक्चर इन विच द फेस एंड एक्सप्रेशन प्रोमिनेंट, जिसके अंतर्गत उस पर्सन का जो फेस है वो दर्शाया जाता था, और उस फेस को देखकर उसका एक्सप्रेशन कैसा है वो हमें अनुमान लगाना होता था. इसका मतलब है कि
पोर्ट्रेट एक ऐसी पिक्चर होती थी जिसमें किसी भी पर्सन का फेस दिखाया जाता था, जिसके अंतर्गत उसके जो एक्सप्रेशन है वो अपने आप रिवील हो जाते थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चारों कीवर्ड समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश जो पेंटर्स हैं उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग्स कॉलोनियल रूल में उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग करनी स्टार्ट की थी, किस तरह से ये जो पेंटिंग है वो पहले की जो इंडियन जो पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग से डिफरेंट थी, और इन पेंटिंग्स को किस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो बच्चों, इन्हीं सब के बारे में हम ई बुक के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं ई बुक के थ्रू कुछ और टॉपिक्स को। So all the students, you have to watch ebook carefully. You have to notice all the points carefully. If you will have any doubt, then you can ask me after this video. तो आइए बच्चों जानते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट के बारे में कि कौन कौन से नए नए फॉर्म्स आए थे इम्पीरियल आर्ट के। इन 18th century a stream of European artists came to India along with the British traders and rulers. तो बच्चों देखिए 18th century में यूरोपियन आर्टिस्ट के साथ साथ ब्रिटिश ट्रेडर्स और रूलर्स बहुत बड़ी संख्या में भारत आए थे। द आर्टिस्ट ब्रॉट विद दैम न्यू स्टाइल्स एंड न्यू कन्वेंशंस ऑफ पेंटिंग्स। तो ये जो आर्टिस्ट थे वो अपने साथ साथ नई नई स्टाइल्स और नए नए कन्वेंशंस लाए थे पेंटिंग्स के। दे बिगेन प्रोड्यूसिंग पिक्चर्स विच हेल्प शेप वेस्टर्न परसेप्शंस ऑफ इंडिया। और उन्होंने बच्चों जो पिक्चर प्रोड्यूस करनी स्टार्ट की थी उनमें वेस्टर्न जो भी सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न जो भी कल्चर है, तो वो शेप आसानी से दिखाई देती थी। द मेन फीचर ऑफ द यूरोपियन पेंटिंग्स वॉज रियलिज्म। तो यूरोपियन पेंटिंग के जो मेन फीचर थे वो कौन कौन से थे? रियलिज्म थे, जैसे कि व्हाट द आर्टिस्ट प्रोड्यूस वॉज एक्सपेक्टेड टू लुक रियल। यानी कि बच्चों जो भी यूरोपियन पेंटिंग जो भी पेंट करते थे उनका जो भी सब्जेक्ट होता था वो रियल होता था। ऑयल पेंटिंग वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट। यूरोपियन आर्टिस्ट के द्वारा भारत में ऑयल पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इनेबल्स आर्टिस्ट टू प्रोड्यूस इमेजेस दैट लुक्ड रियल। और इन ऑयल पेंटिंग्स का यूज़ करके ही आर्टिस्ट जो भी ड्रॉ करते थे वो इस तरह की इमेज ड्रॉ करते थे ताकि वो बिल्कुल रियल लगे। ऑयल पेंटिंग्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट। It enabled artists to produce images that looked real. Paintings were based on varied subjects. तो ये जो पेंटिंग्स होती थी वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आधारित होती थी। However, the European artists' common intention was to emphasize the superiority of Britain. तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन आर्टिस्ट का जो मेन पर्पस था वो क्या था कि ब्रिटेन की सुपीरियरिटी को दिखाना, उसके कल्चर को, उसके लोगों को और उसकी पावर को सुपीरियर दिखाना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लुकिंग फॉर द पिक्चर स्क्यू। पिक्चर स्क्यू इज एन एस्थेटिकल आइडियल इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश कल्चरल डिबेट इन 1782 बाय विलियम गिल्पिन। तो बच्चों देखो पिक्चर स्क्यू का इंट्रोड्यूस सबसे पहले इंग्लिश कल्चरल डिबेट में किया गया था 1782 में, और किसके द्वारा किया गया था? विलियम गिल्पिन के द्वारा। द टर्म पिक्चर स्क्यू नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन रिलेशनशिप टू अदर एस्थेटिकल आइडियल्स द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम। तो बच्चों देखो पिक्चर स्क्यू ये जो वर्ड है इसको दो अलग अलग रिलेशनशिप के आधार पर समझा जा सकता है, ब्यूटीफुल और सबलाइम। पिक्चर स्क्यू लैंडस्केप पेंटिंग वॉज वन ऑफ द पॉपुलर इम्पीरियल ट्रेडिशन। इट डिपाइस्टेड इंडिया एज पेंट लेड टू बी एक्सप्लोर्ड बाय ट्रेवलिंग ब्रिटिश आर्टिस्ट। तो बच्चों देखो पिक्चर स्क्यू लैंडस्केप जो पेंटिंग है वो किस तरह की पेंटिंग होती थी जिसके अंतर्गत जो भारत है उसे एक बहुत बड़े लैंड के रूप में दिखाया जाता था, और जिसका जो कंट्रोल है वो किसके द्वारा ले लिया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन वर थॉमस डैनियल एंड हिज नेफ्यू विलियम डैनियल। तो बच्चों पिक्चर स्क्यू लैंडस्केप पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे वो कौन कौन से थे? थॉमस डैनियल और उनके नेफ्यू विलियम डैनियल। दे प्रोड्यूस पेंटिंग्स ऑफ न्यूली एक्वायर्ड ब्रिटिश टेरिटरीज। और इन्होंने ये जो पेंटिंग्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस की थी? ये ब्रिटिश टेरिटरी से ये इस तरह की पेंटिंग्स को इन्होंने प्रोड्यूस किया था। इन सम ऑफ द इमेजेस दे शोड द ब्रिटिश रूल ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू इंडिया। तो बच्चों कुछ इमेजेस में, कुछ पेंटिंग्स में ये जो ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं इन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो ब्रिटिश जो रूलर्स हैं वो भारत में मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेके आए। In other images depicting buildings reminding the glory of past and decaying ancient civilization। और कुछ अलग पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया कि जो भारत की जो पास्ट की जो ग्लोरी थी वो किस तरह से
किस रूप में विद्यमान थी, एंड डिकेइंग एंशियंट सिविलाइजेशन, और जो इसकी एंशियंट जो सिविलाइजेशन है वो किस तरह से अब खत्म होती जा रही है। One of the images shows the modernizing influence of British rule by emphasizing a picture of dramatic change। तो बच्चों इन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं। अब ये बता रहे हैं कि एक और इमेज, एक और पेंटिंग ऐसी थी जिसमें बताया गया था कि ब्रिटिश रूल का भारत की मॉडर्नाइजेशन में क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था, बाय एम्फिसाइजिंग अ पिक्चर ऑफ ड्रामेटिक चेंज, जिसके अंतर्गत एक पिक्चर थी ड्रामेटिक चेंज की। तो बच्चों ये पॉइंट्स हमें बताए गए हैं कि किस किस तरह की पेंटिंग्स ब्रिटिश आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई थी, और जो मेन उन जो पेंटिंग्स थी उनमें क्या क्या दर्शाया गया था और उसका पर्पस क्या क्या था। तो अब बच्चों देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑथोरिटी। पोर्ट्रेट पेंटिंग वॉज अनदर ट्रेडिशन ऑफ आर्ट दैट बिकेम पॉपुलर इन कॉलोनियल रूल। तो बच्चों इससे पहले की जो हमने पेंटिंग पढ़ी थी वो तो थी लैंडस्केप पिक्चर्स क्यू, और अब जो पेंटिंग है वो कौन सी पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं, पोर्ट्रेट पेंटिंग के बारे में। पोर्ट्रेट पेंटिंग वॉज अनदर ट्रेडिशन ऑफ आर्ट दैट बिकेम पॉपुलर इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कॉलोनियल इंडिया में एक और जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी जिसका नाम था पोर्ट्रेट painting. The rich and powerful people, both Indian and British, was very fond of self portraits. यानी कि जितने भी रिच और पावरफुल लोग थे, चाहे वो इंडियंस हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स के बहुत ज़्यादा फोन थे। In colonial India, portraits were life-size images that looked lifelike and real. colonial India में जो portraits जो भी बनाई जा रही थी वो बिल्कुल lifelike थी और बिल्कुल real थी। The art of making portraits is known as portraiture, that served as an ideal means of displaying the lavish lifestyles, wealth and status generated by British in India। तो बच्चों देखिए ये जो पोर्ट्रेट्स बनाई जा रही थी इन्हें पोर्ट्रेचर भी कहा जाता था, जिसका मेन पर्पस था जो अमीर जो लोग हैं, चाहे वो भारतीय हों चाहे ब्रिटिशर्स हों, उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो लेविश लाइफस्टाइल है, वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को दिखाना। European artists like John Joffrey visited India in search of profitable commissions। यानी कि यूरोपियन आर्टिस्ट जैसे जॉन जॉफेनी ये भारत में आए थे प्रॉफिटेबल कमीशंस के लिए। ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। एंड केम इन इंडिया, उसके बाद ये भारत आए। एंड स्टेड फॉर 5 years, और फिर भारत में ये 5 साल तक रुके। ही डिपाइटेड द ब्रिटिश एज सुपीरियर एंड इम्पीरियस, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सुपीरियर बताया। फ्लॉन्टिंग देयर क्लॉथ्स, स्टैंडिंग रॉयली और सिटिंग एरोगेंटली एंड लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, वाइल इंडियंस वर पोर्ट्रेड एज सबमिसिव एंड inferior, serving their white masters and occupy a shadowing background in his painting। तो बच्चों देखिए जोहान जोफेनी जो आर्टिस्ट हैं वो जब भारत आए तो उन्होंने भी अपनी पेंटिंग लोगों तक पहुंचाई, और इनकी जो पेंटिंग है वो किस तरह की होती थी, जिसमें ब्रिटिशर्स की सुपीरियरिटी दिखाई जाती थी, उनकी रॉयल्टी दिखाई जाती थी कि किस तरह की लग्जरियस लाइफ को वो जी रहे हैं, और साथ ही साथ भारतीयों की जो इन्फीरियरिटी है कि किस तरह से जो भारतीय हैं वो उनको सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये पेंटिंग्स के थ्रू बताया जा रहा था। मेनी इंडियन नवाब्स गॉट देयर पोर्ट्रेट्स पेंटेड बाय यूरोपियन पेंटर्स, बहुत सारे इंडियन नवाब को जो भी यूरोपियन पेंटर्स द्वारा जो भी पेंटिंग पोर्ट्रेट की गई थी वो दी गई। नवाब मोहम्मद अली खान ऑफ आर्कोट कमीशन 2 यूरोपियन आर्टिस्ट टिली कैचल एंड जॉर्ज विल्सन टू पेंट हिज पोर्ट्रेट एंड गिफ्टेड दीज पेंटिंग्स टू द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए नवाब मोहम्मद अली खान जो कि आर्कोट कमीशन के सदस्य थे, इन्होंने क्या किया, 2 यूरोपियन आर्टिस्ट टिली कैटल एंड जॉर्ज विल्सन, तो इन्होंने 2 यूरोपियन आर्टिस्ट की हेल्प से, जिनका नाम था टिली कैटल और जॉर्ज विल्सन, तो इन्होंने एक पेंटिंग पोर्ट्रेट की, और इस पेंटिंग को किसको गिफ्ट किया, इंग्लैंड के राजा को गिफ्ट किया, एंड द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को गिफ्ट किया। तो बच्चों ये जो पेंटिंग्स थी, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स थी, इनमें जो भी रिच जो भी इंडियंस थे या रिच जो भी ब्रिटिशर्स थे, उनकी लाइफ स्टाइल को पोर्ट्रेट किया जाता था और लोगों को बताया जाता था कि किस तरह की लाइफ स्टाइल को ये जीते हैं। और इसमें जो भारतीय थे, जो गरीब भारतीय थे, उनको एक नौकर के रूप में दर्शाया जाता था कि जो कि ब्रिटिशर्स की सेवा कर रहे हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर एंड होता है। आज हमने 2 तरह की पेंटिंग्स के बारे में जाना, पिक्चर स्क्यू पेंटिंग और पोर्ट्रेट पेंटिंग। हमारी नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम पेंटिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है।
तो बच्चों आज की वीडियो को आप ध्यान से देखें, कहीं पर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस वीडियो. So till then all friends, keep learning, stay home, stay safe, take care all and thank you for watching this video.